हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RRR भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग नोट के लिए, शॉर्ट नोट के लिए और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन। Residual ridge resorption is the reduction of volume and size of the residual alveolar process of the mandible and the maxilla. यहाँ पर क्या होता है, जो मैग्जिला होता है और जो हमारा मैंडिबल होता है, इसमें वॉल्यूम और साइज दोनों में ही रिडक्शन होता है, कमी होती है। मतलब बोन धीरे धीरे बोन का लॉस होने लगता है। या इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिमिनिशिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रेजिडुअल रिज आफ्टर टीथ आर एक्सट्रैक्टेड। जब टीथ एक्सट्रैक्ट होते हैं उसके बाद जो हमारी रिज है वो कैसे रिजॉर्ब होती है या कैसे उसकी हाइट जो है वो रिड्यूस होती है, क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। ठीक है, उसे ही हम रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन कहते हैं। मतलब एक्सट्रैक्शन के बाद हमारी रिज कितनी रिजॉर्ब हुई और कितनी बची। ठीक है, अब मैक्सिलरी रिज और मैंडिबुलर रिज दोनों के रिजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस रहता है ये हम लोग देखते हैं। तो रिजॉर्प्शन ऑफ मैक्सिलरी रिज अकर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड पैलेटल डायरेक्शन। जो मैक्सिला होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए आप, वर्टिकल डायरेक्शन में तो हो रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, ये इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, ऊपर की तरफ हाइट जो है, मतलब ऊपर की तरफ जो है वहाँ पर रहेगा, प्लस जो इनवर्ट या पैलेटल डायरेक्शन के अंदर इसका रिडक्शन रहेगा। बट अगर हम मैंडिबुलर रिज में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंडिबुलर रिज में हम एंटीरियर रिज एंड पोस्टीरियर रिज इन दोनों को देखेंगे। तो एंटीरियर रिज जो रहेगा इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी वर्टिकली डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका रिजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लिंगुअल डायरेक्शन में उसका रिजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ये हम लिंगुअल डायरेक्शन में, जैसे ये हमारा ये एंटीरियर रिज, मैंडिबुलर एंटीरियर रिज के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, तो ये लिंगुअल डायरेक्शन मतलब थोड़ा अंदर की तरफ ये रह रहा है। अगर हम इसे पोस्टीरियर डायरेक्शन में बात करें तो वो पोस्टीरियर रिज भी वर्टिकली डाउनवर्ड रिड्यूस होगी, बट वो थोड़ी सी बकल डायरेक्शन में होगी, थोड़ी सी पीछे की तरफ ऐसे फैले हुए डायरेक्शन में रहेगी, बाहर की तरफ। तो क्या हुआ, हमारा मैक्सिला में अपवर्ड डायरेक्शन और पैलेटल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और मैंडिबल में अगर हम एंटीरियर साइड रिज की बात करें तो डाउनवर्ड और लिंगुअल डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर हम पोस्टीरियर रिज की बात करें तो डाउनवर्ड और बकल डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरीके का जो पैटर्न है रिजॉर्प्शन का, या तब क्या होगा हमारा वाइड मैंडिबल, क्योंकि देखिए बकल डायरेक्शन में हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो मैंडिबल थोड़ा हमारा वाइड रहेगा और हमारा मैक्सिला थोड़ा नैरो हो जाएगा। तो ये जो रिजॉर्प्शन का पैटर्न है, वाइड मैंडिबल एंड नैरो मैक्सिला, ये पेशेंट को प्रोग्नैथिक अपीयरेंस देता है। ठीक है, ये देखिए इस फिगर में आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं कि इस टाइप का जो रिजॉर्प्शन हो रहा है जिसमें वाइड मैंडिबल है और नैरो मैक्सिला है, तो हम पेशेंट का फेस जो है वो प्रोग्नैथिक अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी भी रिड्यूस हुई है और क्वांटिटी भी रिड्यूस हुई है एक्सट्रैक्शन के बाद में। ठीक है, देन अगर हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे एमसीक्यूज का भी ये क्वेश्चन बना है। द मीन रेशियो ऑफ एंटीरियर मैक्सिलरी रिज, ठीक है, एंड द मीन रेशियो ऑफ मैंडिबुलर रेजिडुअल रिज इज 1:4। ठीक है, तो इनका रेशियो जो है वो 1:4 रहेगा। ठीक है, ये वाइवा में पूछा गया है। देन जो फैक्टर्स रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ये भी एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से बने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, हमें पता होना चाहिए। तो जनरली 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स में हम लोग सबसे पहला फैक्टर अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पहला फैक्टर ले लें तो ये है हमारा एनाटॉमिकल फैक्टर। ठीक है, एनाटॉमिकल फैक्टर में क्या रहेगा, जितनी ज़्यादा बोन होगी उतना ज़्यादा रिजॉर्प्शन होगा।
ठीक है, मतलब रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनाटॉमिक फैक्टर में, जितना ज़्यादा बोन है उतना ज़्यादा हमारा रिज का रिजॉर्प्शन है, ठीक है। देन सेकंड है हमारा मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो रेजिडुअल रिज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और किसके, फोर्स के, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा रिज रिजॉर्प्शन बहुत रहेगा, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डैम्पिंग इफेक्ट के। डैम्पिंग इफेक्ट क्या होता है, एक तरीके का एब्जॉर्बिंग फैक्टर है, मतलब अगर हम जो भी प्रेशर हम अप्लाई हो रहा है उसको अगर एब्जॉर्ब करने का एरिया है और डायरेक्टली प्रेशर उस पर नहीं पड़ रहा है तो वो कुशनिंग इफेक्ट दे रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन को हम डैम्पिंग इफेक्ट बोलेंगे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डैम्पिंग इफेक्ट होगा उतनी कम रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन है, क्योंकि ये उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला देन नेक्स्ट आते हैं, थर्ड फैक्टर जो हमारा है वो हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर है। मेटाबॉलिक फैक्टर में अगर हम देखते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोन रिजॉर्प्शन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बोन फॉर्मेशन फैक्टर के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग ओल्ड एज में देखते हैं तो बोन रिजॉर्बिंग एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू बोन फॉर्मेशन के, ठीक है। इसलिए बोन रिजॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमारे बोन फॉर्मेशन फैक्टर के, ठीक है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 3 फैक्टर हमने देखे। सबसे पहला फैक्टर है हमारा एनाटॉमिक, ठीक है, उसके बाद में हमारा है मैकेनिकल, उसके बाद में तीसरा फैक्टर है हमारा जो मेटाबॉलिक, ठीक है। ये तीनों फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, इफ एक्सट्रीम बोन रिजॉर्प्शन result in the mental foramen opening directly at the crest of the residual bone process। अब क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा रिजॉर्प्शन हो गया तो क्या होगा, मेंटल फोरामेन है जिसमें से मेंटल नर्व जो आती है वो डायरेक्टली अगर ओपन हो जाएगा तो क्या रहेगा, और उसके ऊपर उस मेंटल नर्व पे अगर प्रेशर अगर हम लोग डेंचर अगर अप्लाई करता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है और कोशिश करना है कि जो ये रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन है वो उसे हम किसी हद तक कम कर सकें, ठीक है। ये एक एजिंग प्रोसेस है, इसे हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, बट अब हम इसे कुछ चीज़ों से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। राउंड रिजेस जो होती हैं किसी भी रिज के लिए चाहे तो वो पैरेलल होनी चाहिए और वो गुड सपोर्ट, और वो जो अगर वो राउंड है और पैरेलल है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, इस टाइप से अगर वो राउंड और एक दूसरे के पैरेलल अगर हैं देन दे विल गिव द गुड सपोर्ट एंड गुड स्टेबिलिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छा सपोर्ट और अच्छी स्टेबिलिटी मिले डेंचर की तो हमारी रिजेस राउंड होनी चाहिए और वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी स्लाइड एमसीक्यूज के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। देन बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा एटवुड्स क्लासिफिकेशन है रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन के लिए। तो क्विक हम इसे देख लेते हैं क्या है। तो इसमें 6 ऑर्डर्स में इसे डिवाइड किया है। सबसे पहला प्री एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्शन से पहले जो हमारी रिज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्सट्रैक्शन से पहले ये जो हमारी रिज है ये हमारा प्री एक्सट्रैक्शन या ऑर्डर नंबर 1 है। देन अगर हम सेकेंड ऑर्डर पे देखें तो यहाँ पर हमारा पोस्ट एक्सट्रैक्शन है। पोस्ट एक्सट्रैक्शन मतलब जस्ट एक्सट्रैक्शन के बाद में। तो एक्सट्रैक्शन के बाद में 1 ईयर तक तो बहुत ज़्यादा रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है, बाद में धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है, होता रेगुलर है बट वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये हमारा पोस्ट एक्सट्रैक्शन ऑर्डर नंबर 2। देन ऑर्डर नंबर 3 हमारी, अब जो हमारी रिज है ये हमारी हाई है और वेल राउंडेड है, ठीक है। देन
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ मतलब इस टाइम पर अगर हम लोग मोस्टली अगर हम लोग डेंचर देते हैं तो हमारा ठीक रहता है। देन आते हैं अब हम नाइफ एज। ये नाइफ एज हमारा अब धीरे धीरे रिजॉल्व होने के बाद में ये नाइफ एज तक पहुंच जाता है। देन हम चाहते हैं हमारा हाई वेल की जगह क्या धीरे धीरे रिजॉर्प्शन हमारा स्टार्ट होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो अब ये लो हो गई है और वेल राउंडेड, मतलब इसकी हाइट तो कम हो गई है बट ये थोड़ा राउंड शेप में आ गई है। देन एक टाइम के बाद में वो ऐसे ये डिप्रेस्ड हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये डिप्रेशन टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ये एटवुड ने क्लासिफिकेशन दिया था रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन का। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये हमारा प्री एक्सट्रैक्शन है, ये हमारा पोस्ट एक्सट्रैक्शन है, ये हमारी हाई वेल राउंडेड है, देन ये हमारी नाइफ एज है, देन ये हमारी लो वेल राउंडेड है और ये हमारी डिप्रेस्ड है। यहाँ पर एक ये कैविटी टाइप का ये ऐसा स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एटवुड ने क्लासिफिकेशन दिया था, ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन के। अब जब इतनी रिज रिजॉर्ब हो रही है तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, हमारी जो सल्कस है ना, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ दोनों ही हमारी कम हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। ठीक है, लॉस हो जाएंगी, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर जो सल्कस रहेगा वो सल्कस जो है हमारी वो उसकी हाइट, क्योंकि ये रिज जो है हमारी धीरे धीरे कम होने लगी है ना, तो कम होने लग जाएगी। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मसल अटैचमेंट, है ना, जो रिज अब इसका जब हमारा साइज ही चेंज हो रहा है, वॉल्यूम और साइज दोनों ही चेंज हो रहा है, तो मसल अटैचमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगी। देन वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर रिज रिजॉर्ब होती जाएगी तो ये हाइट कम होने लग जाएगी, तो हमारा जो फेस का जो लोअर फेस हाइट है वो भी कम होने लगेगी, क्योंकि ये रिजॉर्ब हो रही है तो हाइट कम होने लग गई हमारी। और प्रोग्नैटिक कंडीशन हमारी बढ़ जाएगी, जो हमने यहाँ तो वो कंडीशन हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन के। अब हम इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, ब्रॉड कवरेज एरिया लेना है। उससे क्या होगा, ब्रॉड कवरेज एरिया से हमारा जो है प्रेशर पूरा सब तरफ एक जैसा रहेगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं रहेगा और वो पूरा फैल कर रहेगा। तो एक जगह पे रिजॉर्प्शन का या इस टाइप का चांसेस कम रहेगा। फिर हमें एनाटमिक टीथ यूज़ करने हैं और उनके नंबर भी हमें कम करने हैं, बहुत ज़्यादा हमें उनको नहीं लगाने हैं। टंग स्पेस भी हमें एडिक्वेट रखना है, ताकि बार बार उस टंग को रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े रिज के ऊपर। और इंटरऑक्लूजल स्पेस को भी हमें एडिक्वेट रखना है, ठीक है, ज़्यादा, ताकि बहुत ज़्यादा बाइटिंग फोर्स और ये सब चीज़ें ना लगे, तो टीएमजे में प्रॉब्लम ना हो और बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर ना लगाना पड़े। तो ये सारे जो थे कॉन्सिक्वेंसेस थे और ट्रीटमेंट थे। अब एक चीज़ हमें इसमें और याद रखनी है, वो है कि हम इसे रिज रिजॉर्प्शन को, जो रेजिडुअल रिज रिजॉर्प्शन है, हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। या तो एक तो हम विजुअलाइजेशन से करते हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन से करते हैं। देन हम लोग ओपीजी से कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग लेटरल सेफ से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो विकल और स्वूप ने, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया था कि हम रेजिडुअल रिज को उसकी बोन हाइट से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है, विकल एंड स्वूप, ठीक है। और इन्होंने पैनोरामिक रेडियोग्राफ के बारे में पूरी डिटेल में दिया था। तो ये जो विकल एंड स्वूप का जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एमसीक्यू आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, और ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको